कपिल सरोवर तीर्थ बचाओ को लेकर 13 क्रमण शर्मा कोलायत से मुख्यमंत्री निवास जयपुर तक पैदल कर रहे हैं यात्रा के 5वें दिन पहुंचे राजलदेसर। पैदल यात्रा कर रहे 13 क्रमण श्री राजलदेसर गौशाला पहुंचे। अल्प समय के लिए उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कपिल सरोवर हिंदू धर्म के आस्था का मुख्य केंद्र है। यहां 68 तीर्थों का गुरु है, लेकिन वर्तमान में कपिल सरोवर की स्थिति दयनीय है। धीरे धीरे कपिल सरोवर कमल बेल की भेंट चढ़कर अपना स्वरूप खो रहा है। सरोवर की सफाई व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से नहीं होती है और सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए हर वर्ष दस्तावेजी रिकॉर्ड के जारी होकर भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। कपिल सरोवर की अगर यह स्थिति रही तो आने वाले समय में यह पूरी तरह अपने धार्मिक अस्तित्व को खो देगा। कपिल सरोवर के बहाव क्षेत्र पायतन में खनन के कारण पूरी तरह से बहाव क्षेत्र अवरुद्ध हो चुका है। वर्षा का पानी सरोवर में पहुंचने की स्थिति में नहीं है। कपिल सरोवर में 52 घाट का स्नान धर्म में माना गया है, लेकिन 52 घाटों में से वर्तमान में सही रूप से सुरक्षित एक भी घाट नहीं है। संपूर्ण घाटों पर काई पूरी तरह से जमी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु हर समय हादसे के शिकार होते हैं। मैं 13 क्रमण शर्मा श्री कोलायत जी तीर्थ स्थान से, जिला बीकानेर, तहसील कोलायत। कपिल सरोवर का जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा तीर्थ स्थान है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, राम जी के जन्म से पहले का तीर्थ स्थान है और उस तीर्थ की दुर्दशा हो रही है। कोई उसकी साफ सफाई नहीं है और पुराने टाइम का कपिल सरोवर है, जिसके पूरे घाट टूट रहे हैं, पड़ रहे हैं। उसके अंदर आए दिन लोग डूबते हैं, मरते हैं, तो वहां पे कोई सेफ्टी नहीं है वहां पे। और रहा बात उसके अंदर की, जो कपिल सरोवर के पायतान है, पायतान में जो पानी आने का जो जगह है, जो एरिया पायतान है, तो उसके अंदर भी क्या है कि जो भूमाफिया है, जो माइन से बना रखे हैं, गोचर भूमि में भी वो बढ़ गए हैं। और दूसरी बात के जो ये थर्मल प्लांट चल रहे हैं, सूर्य ऊर्जा प्लांट जो इसमें चल रहे हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि वृक्ष लगाओ और उधर एक दफा पूरे हजारों वृक्ष खेजड़ी काटी जा रही है, सभी वृक्ष को काटा जा रहा है। तो और दूसरी बात के जो हमारे खेतों के अंदर जो लोग कहते हैं कि गौ हमारी माता है, तो फिर आपने चारों तरफ करंट के तार क्यों लगाए? इस करंट के तार से ये झटके वाली मशीनें लगा रखी है, तो हमारी गौ माता की दुर्दशा होती है, करंट लग के मर जाती हैं। तो ये भी बात है कि हम सनातन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इस बात को देखते हैं, गौ माता के साथ अत्याचार होता है, वो सनातन की बात फिर करनी नहीं चाहिए। हमने माता ही मान लिया, तो फिर गौ माता फिर दर दर क्यों भटकती है? जैसे आज मैं सरदार शहर ये रतनगढ़ ना, राजलदेसर में रुका हूँ, इस गौशाला में रुका हूँ, आपसे इस यहाँ सेवा दे रहे हैं, गौ माता को देख रहे हैं, तो यहाँ के लोग जो कार्यकर्ता जो सेवा दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इस गौशाला में रुकूं। तो मैं इनको भी यहाँ धन्यवाद देता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली हो, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कह रहा हूँ कि मैं भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक दफे कोलायत आए। श्री कोलायत जी तीर्थ स्थान है और हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी ने तो बड़े बड़े तीर्थ सुधार दिए, और ये इतना बड़ा तीर्थ है तो इसका भी सुधार होना चाहिए। 40 साल बीजेपी का राज रहा है, सरकारें आई है गई हैं, करोड़ों रुपए उसको वहां पे बजट आता है। अभी 27-28 करोड़ रुपए बजट आया हुआ है, मगर वो कहाँ लग रहे हैं, कब लगेंगे? बाहर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं, दयालु आते हैं ना, वो कपिल सरोवर पर आकर के निराश होके जाते हैं, क्योंकि ये दुर्दशा उस कपिल सरोवर की हो रखी है। कपिल सरोवर भगवान का जो जन्म स्थल है, जिस मुनि ने वहां जन्म लिया है, और उस तीर्थ की ये दशा, तो आने वाले समय में ये हमारा तीर्थ है ना, ये लुप्त हो जाएगा। तो मेरी प्रार्थना यही है, तमाम भाई लोगों से मेरी ये निवेदन है कि इस तीर्थ को बचाएं और गौ माता की जो गोचर भूमि है तो उसको भी बचाएं, कि धीरे धीरे उसके अंदर भी खनन हो रहा है, और जितने भी पुराने हमारे तालाब है या कुआ या बावड़ी जो भी बना रखे बुजुर्गों ने पानी के, जो पीने के स्रोत, उसके अंदर भी धीरे धीरे कब्जा हो रहा है। तो मेरी मांग यही है सभी से, और ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, एक मैं पैदल चल के आ रहा हूँ और मेरा यही मैंने प्रण लिया है कि एक दफे कॉलेज पधार कर इस तीर्थ का सुधार करें। और बस इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। और कितने दिन हो गए सर आपको? जी मेरे को आज 5वां दिन हो गया। हाँ, 5वां दिन में आज पहुंचा हूँ अपने यहाँ पे। और
आगे शाम को यहाँ से रवाना हो गए, धीरे धीरे चलते रहेंगे, बस ये बात। मदन दादिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।